माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डूबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो हमारी सरकार बनी 14 फरवरी 2015 को। 23 मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया, एमएचए ने, केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित किया कि अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विसेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। केंद्र सरकार कैसे कर सकती है यार? संविधान में लिखा है ये हमारा है। कल को कह देंगे उड़ीसा सरकार का बिजली के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे बिजली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे महाराष्ट्र का एजुकेशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है यार। कल को कह देंगे तमिलनाडु का व्यापार के ऊपर कोई शब्द नहीं रहे। तो बिल्कुल असंवैधानिक ऑर्डर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास कर दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच और सर्विस। एंटी करप्शन ब्रांच क्यों करा? क्योंकि जो 49 दिन की हमारी सरकार थी उसमें एंटी करप्शन ब्रांच को इस्तेमाल करके मैंने दिल्ली में भ्रष्टाचार रोका था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि हम भ्रष्टाचार रोकें। और सर्विसेज क्यों उन्होंने किया? सर्विसेज इसलिए किया क्योंकि वो अफसरों को हथियार के रूप में, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली हैज बीन वेपनाइज्ड, उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करके और दिल्ली के लोगों को कुचलना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो किया। अभी सौरभ ने इतने सारे उदाहरण दिए। पिछले साल इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दवाइयां बंद कर दी। बताओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आम लोगों की दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। पिछले साल इन्होंने अफसरों को बुलाते हैं, उनकी गर्दन मरोड़ते हैं, किसी को सस्पेंड कर देते हैं, किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, धमकियां देते हैं, लड़ते हैं। अफसर बुरी तरह से डरा रखे हैं इन्होंने सारे अफसर। जो अफसर अच्छा काम करे उसे उठा के इधर से उधर फेंको। जो भी सबसे निकम्मे, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे अफसर हैं उनको सबसे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पे बिठा रखा है इन लोगों ने। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी। मोहल्ला क्लिनिक में लैब के टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट रोक दिए इन लोगों ने। अस्पतालों के अंदर जैसे अभी इन्होंने बताया कि कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया ताकि अस्पताल ठप हो जाएं। टीचर्स को हम फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, टीचर्स को फॉरेन ट्रेनिंग पे भेजना बंद कर दिया। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोक दी। पूरे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड की 1.5 साल से बेसिक रिपेयर होनी बंद हो गई है। पिछले 1.5 साल से ओल्ड एज पेंशन रोक दी इन लोगों ने। मैं जब लोगों को बताता हूं ना बीजेपी ने ये सब किया, कहते हैं नहीं यार ऐसा तो नहीं कर सकते। मैं कहता हूं जो पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगे करा सकती है और लाखों लोगों को मार सकती है, कत्लेआम कर सकती है, वो दवाइयां रोकना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन ऊपर वाले के यहां देर अंधेर नहीं है। 8 साल की जद्दोजहद के बाद अंत में 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे बड़े जजों ने बैठ के 3 हफ्ते तक सुनवाई करी इस केस की। और 3 हफ्ते तक सुनवाई करने के बाद 4 महीने तक उन्होंने सोचा समझा आपस में, और 4 महीने के बाद ऑर्डर दिया उन्होंने सुनवाई के। और उस ऑर्डर में एक तरफा उन्होंने कहा कि हमारा देश जनतंत्र है,
और जनतंत्र के अंदर जनता सरकार चुनती है और सरकार, चुनी हुई सरकार को सारा अधिकार है काम करने के लिए। अफसरशाही के ऊपर दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ही पावर होगी, एलजी की भी पावर नहीं होगी और मोदी जी की भी पावर नहीं होगी। ये कोर्ट के आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार की भी पावर नहीं होगी और एलजी साहब की भी पावर नहीं होगी। साफ साफ आदेश, इसके बाद कुछ बचा नहीं था। लोगों को लगा अब तो खत्म हो गया, लेकिन लोगों को इनकी बेशर्मी की हदें नहीं पता। 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली थी, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हुआ, 20 मई से छुट्टी होने वाली थी। किसी ने सोचा नहीं था 19 मई की रात को 10 बजे इन लोगों ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्टा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। पूरा देश स्तब्ध रह गया कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो कहता है सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा मैं उसको पलट दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बचेगा इस देश के अंदर तो इस देश के जनता की रक्षा करने वाला कौन बचेगा? इस देश की जनता को न्याय कौन दिलाएगा? सारा देश स्तब्ध। मैं जहां भी जाऊं लोग कहें यार मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, मोदी जी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पलट देते। सारा देश स्तब्ध था। उसके बाद अब ये बिल लेके आए, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल लेके आए। मैं सुन रहा था, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुना मैंने। 2 घंटे भाषण दिया उन्होंने। उस 2 घंटे में एक लाइन भी उन्होंने ये नहीं बताई कि इस बिल को लाने से इस देश की जनता का क्या फायदा होगा, दिल्ली की जनता का क्या फायदा। बार बार बस एक ही लाइन बोल रहे थे, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है ये कानून लाने की, हमारे पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पावर। अरे पावर तो तुम्हारे पास सारी है, तो डुबोगे क्या इस देश को? लेके डूबोगे क्या इस देश को? मारोगे क्या लोगों को? तानाशाही करोगे क्या इस देश के ऊपर? कत्लेआम करोगे क्या लोगों का? पावर तो सारी है तुम्हारे पास। इसी लोगों ने पावर दी है, एक दिन छीन भी लेंगे तुम्हारी पावर। ये जो पावर 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 का नशा तुम्हारे अंदर हो रहा है। बस एक ही लाइन बोल, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास, पावर है हमारे पास। पावर किस लिए दी है तुमको? पावर इसलिए दी है कि जनता का भला करो, पावर इसलिए दी है कि जनता के लिए काम करो, पावर इसलिए दी है कि लोगों को रोजगार दिलाओ, पावर इसलिए दी है कि सड़क दो, बिजली दो, पानी दो, जनता के लिए काम करो। पावर इसलिए नहीं दी कि जनता के अधिकारों को कुचल दो तुम, पावर इसलिए नहीं दी कि संविधान को कुचल दो तुम। एक चीज सोचने वाली है, इन लोगों को ऑर्डिनेंस क्यों लाना पड़ा? इन लोगों को ऑर्डिनेंस इसलिए लाना पड़ा क्योंकि अब इन्होंने दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर कत्लेआम मचा रखा है। जहां नॉन बीजेपी की गवर्नमेंट है, सबको 2 तरीके इन्होंने अपनाए हैं, 2 हथियार हैं इनके पास जिससे ये सरकारें गिरा रहे हैं। या तो पैसे देते हैं और या फिर ईडी सीबीआई छोड़ के उसको धमकी देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर बेल तभी होती है जब वो अपनी पार्टी बदलता है, उसके बाद ही बेल होती है। इन्होंने दिल्ली में दोनों हथियार इस्तेमाल किए। अभी तक ये 9 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री जी अब एक ये नया घोड़ा लेके चले हैं। पहले भी एक घोड़ा लेके चले थे, अब जो रथ लेके चले हैं उस रथ में 3 घोड़े हैं, एक ईडी, एक सीबीआई और एक कैश। तो मोदी जी एक 3 रथ वाला घोड़ा लेके चले हैं। इस रथ से इन्होंने अरुणाचल प्रदेश जीत लिया, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, कर्नाटक की सरकार गिरा दी, पुडुचेरी की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी, गोवा की सरकार गिरा दी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, उत्तराखंड की सरकार गिरा दी, मेघालय की सरकार गिरा दी। फिर इनका रथ दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में उन्होंने, आप में से कई लोगों ने आके बताया कि कई लोगों के पास गए थे, बोले 25-25 करोड़ रुपए ले लो, है ना। दिल्ली वालों ने हीरे चुन के भेजे हैं जो एक आदमी ने बिका। 25-25 करोड़ में भी नहीं बिके, कोई नहीं बिके।
फिर इन्होंने ईडी सीबीआई भेजी, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अभी हम महाराष्ट्र के अंदर तो खेल देख ही रहे हैं, जो जो पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में जा रहे हैं सबकी बेल होती जा रही है, सबकी बेल होती जा रही है, ईडी की सबकी। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अगर इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, कल बेल हो जाएगी। कोई उन्होंने कुछ गलत काम थोड़ी कर रखा है, ये तो नौटंकी चल रही है। तो उनकी वो भी अब डटे हुए हैं कि तुम्हारी ईडी सीबीआई जो मर्जी कर लो, पूरी जिंदगी जेल में रख लो, लेकिन तुम्हारी पार्टी में नहीं आएंगे। तो इधर इनका ये रथ आके रुक गया, ना तो इनका कैश चला, ना इनकी ईडी सीबीआई चली। तो तब इनको ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा कि यार ये कुछ और घपला कुछ करो और इनकी सरकार को गिराओ, इनकी सरकार को काम करने से रोको। जन ज्वार जनता की मीडिया।